यहूदी और बन्नी और कुछ ही साल बाद हर तरफ तहत आने की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 12 भाइयों को फलस्तीन से निकालकर अपने साथ मिस्र एजेंट में आबाद कर दिया। ऐसा को चुना जिसका नाम था मूसा। थी मतलब बिल्कुल एक बगैरत कौम बन चुके थे। फॉर बैट हाउस ऑफ बुक्स द बेस्ट सोल्यूशन प्रॉफिट सीरीज, इसमें कुरान से बिल्कुल ऑथेंटिक स्टोरीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बिल्कुल आसान अल्फाज में बनाए गए हैं।
हमला करके उसे दोबारा फतह कर लिया। उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पहली मस्जिद डेम्बल बनाया और बनी इसराइल का सबसे ताकतवर कबीला यहूदा की औलाद बन चुकी थी। तरह जीनियस नहीं था, जिसकी वजह से यहूदियों की अब यहाँ मसला ये हुआ कि बनी इसराइल के 10 कबीले फ़लस्तीन छोड़कर भाग गए और उनमें से बहुत सारे यूफ्रेट्स दरियाए फ़रात की ईस्ट में आबाद हुए और आहिस्ता आहिस्ता इनका रिलीजन और कल्चर बिल्कुल बदल गया और दुनिया में बनी इसराइल के पठान पठान आज से 400 साल पहली बार विंध्य सल्तनत के बादशाह जहांगीर के दौर में पहली दफ़ा इस बात का जिक्र हुआ कि पश्तून कबीला असल में बनी इसराइल का हिस्सा है और यहूदियों की किताबों में भी लिखा है कि इसे बनी इसराइल के 10 कबीलों में से बहुत सारे लोग दरियाए फ़रात डिफ्रेट्स के ईस्ट में आबाद हुए। और बहुत सारे यहूदी स्कॉलर्स भी यही मानते हैं कि पख्तून कबीलों का वे ऑफ लाइफ पख्तून विलेज बिल्कुल यहूदियों से मिलता आया था। लेकिन इस सब के 70 साल बाद ईरान के एक बहुत ही नेक बादशाह ने यहूदियों को ग़ुलामी से निकाल कर वापस फ़लस्तीन में आबाद किया और उसे टेम्पल को भी दोबारा बना लिया।
जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन 600 साल बाद एक बार फिर रोमन एम्पायर ने इस टेम्पल को दोबारा तबाह कर दिया और आज तक ये साइरस वैग्रेट ने बनाया था। और इसीलिए आज इतने पैसे और ताकतवर होने के बावजूद यहूदी इस टेम्पल को दोबारा नहीं बना रहे। उस 10 लिस्ट कबीलों का पिछले 2000 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। हाउस ऑफ बुक्स, लिंक ऑफ द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।